अक्सर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके दिमाग में, उनके मन में 24 घंटे नेगेटिव विचार चलते ही रहते हैं। उनके ना चाहने के बावजूद भी उनके दिमाग में, उनके मन में एक नकारात्मक सोच बनी रहती है। बल्कि मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने मुझसे कहा, सर मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं और सुबह से शाम तक हर बात में मैं नेगेटिव ही सोचता हूं। अगर कोई चीज पॉजिटिव भी है, अगर कोई चीज सही भी है, तब भी मेरे मन में, मेरे दिमाग में नेगेटिव सोच ही आती है। ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत एफर्ट्स भी करता हूं, मैं बहुत कोशिश भी करता हूं, इन नेगेटिव विचारों से लड़ता भी हूं, इनको छोड़ने की भरपूर कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इन नेगेटिव विचारों को छोड़ नहीं पा रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपने इन नेगेटिव विचारों के साथ क्या करना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब होता क्या है, आपने कभी रबर बैंड देखा है? रबर बैंड जिसको आप खींचते हैं वो खिंचता चला जाता है, जितना खींचते हैं वो उतना खिंचता चला जाता है, और जब आप उसको एक पॉइंट तक खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो वापस आपके हाथ में आकर लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी यही करते हैं। हम नेगेटिव विचारों को, अपनी नेगेटिव सोच को खींचते चले जाते हैं। आप कभी भी गौर करिएगा, हमेशा सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नेगेटिव विचार आता है, एक सोच आती है, एक थॉट आता है, उसके बाद थॉट्स की श्रृंखला बनती चली जाती है। आप अपने थॉट्स की चेन लिंक करते चले जाते हैं, यानी आप उसको रबर बैंड की तरह खींचते चले जाते हैं, और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो वापस आपके हाथ में आकर लगता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं, और इस किस्से से आपको पता चलेगा कि आपने अपने नेगेटिव थॉट्स का करना क्या है। अगर आप भी नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हैं तो आप इस किस्से को बड़ी बारीकी से समझिएगा। एक बार एक गांव में बड़ा ही जिद्दी बच्चा होता है। वो हर बात में जिद करता है, और एक दिन वो अपने मुंह में एक बड़ा सा पत्थर रख लेता है। अब जिद ये होती है कि वो उस पत्थर को बाहर नहीं निकालता, और माता पिता बेहद परेशान होते हैं। गांव का एक इंसान उनको बोलता है कि आप वैद्य जी के पास जाओ, वैद्य जी इस पत्थर को निकलवा देंगे। वो जैसे ही वैद्य जी के पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वैद्य जी आज गांव में नहीं है, वैद्य जी अपने घर पर नहीं है। वो बड़े निराश, बड़े दुखी हो जाते हैं। वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि हमारे गांव में एक साधु महात्मा है, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ही अच्छे साधु महात्मा है, आप उनके पास जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माता पिता तुरंत ही अपने बच्चे को लेकर उन साधु महात्मा की कुटिया में जाते हैं। वो महात्मा जी से मिलते हैं, उनको कहते हैं कि इस बच्चे ने मुंह में पत्थर रख लिया है और हमें डर है कि कहीं इसके गले में वो पत्थर ना फंस जाए, कहीं ये अपने पेट में इस पत्थर को ना ले ले और कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। साधु महात्मा, जो कि बड़े प्रसन्नचित्त, बड़े ही खुशहाल, शांत चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, वो माता पिता को पहले तो शांत करते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस बच्चे के मुंह से पत्थर निकाल देता हूं। माता पिता बड़े हैरान होते हैं कि 2 मिनट में, हमें तो बहुत देर हो गई, ये पत्थर निकाल ही नहीं रहा। साधु महात्मा बड़े प्यार से उठते हैं, अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और एक बड़ा प्यारा सा कटोरा लेकर आते हैं, और उस कटोरे में बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयां रखी होती हैं, अलग अलग तरीके की मिठाइयां रखी होती हैं, और वो लाकर उस बच्चे के सामने रख देते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वो कटोरा सामने लाकर रख देते हैं। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, 1 सेकंड में ही वो उस पत्थर को बाहर कर देता है और मिठाइयां खाने लगता है।
देखते ही देखते वो पत्थर भूल जाता है और उन सारी मिठाइयों को खाने लगता है और आनंद से खुश हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो बच्चा फिर झूमता भी है, नाचता भी है, मिठाई को एंजॉय भी करता है। सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा हमारे साथ होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स के साथ होता है। ये जो नेगेटिव थॉट है, नकारात्मक विचार है, ये उसी पत्थर की तरह है जिसको आपने मुंह में रखा हुआ है। लेकिन अब आप ये पत्थर निकालेंगे कैसे? अब हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो आज तक हम सब गलती करते आए हैं, वो है नेगेटिव थॉट से लड़ने की गलती। हर बार नेगेटिव थॉट्स को रोकने की गलती, हर बार नेगेटिव थॉट्स के सामने आकर खड़े हो जाने की गलती। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जरूरत है मिठाइयों की, आपको जरूरत नहीं है उस पत्थर की। आपको जरूरत है तो मिठाइयों की, अलग अलग तरीके की मिठाइयां, यानी कि आपके पॉजिटिव विचार, आपके पॉजिटिव काम, वो काम जो आप कर सकते हैं, यानी कि वो मिठाइयां जो आपको दी जाए तो आप उस पत्थर को भूल सकते हैं, आप उस पत्थर को अपने मुंह से निकाल सकते हैं। यानी कि आप अपने मन से, दिमाग से नेगेटिविटी को तभी निकाल पाएंगे जब वो मिठाइयां, यानी कि पॉजिटिव चीजें आपके पास होंगी। आज से ही आप उन मिठाइयों को कलेक्ट करिए। अब गलती यह है कि हम उस रबर बैंड की तरह नेगेटिव थॉट्स को खींचते हैं। आपने खींचना नहीं है, आपने छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बल्कि आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। आपने पॉजिटिव लोगों से मिलना है, आपने पॉजिटिव बात करनी है, आपने अपना डेली रूटीन बनाना है जिसमें पॉजिटिव लोगों से मिलना हो, पॉजिटिव बातें हो, खुशहाल भरी जिंदगी हो, हंसना हो, हंसाना हो, घूमना हो, फिरना हो। तब जाकर आप इन नेगेटिव थॉट्स को समझ पाएंगे और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स होते भी क्या हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाने हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे उस बच्चे को मिठाई दी गई, मिठाई दे उसको साधु महात्मा ने ये नहीं कहा कि आप पत्थर को मुंह से बाहर निकालिए। साधु महात्मा ने बस बड़े शांत चित्त होकर मिठाइयां दे दी। आपने भी अपने आप को एक डेली रूटीन देना है। अब आप डेली रूटीन कैसे बनाएंगे ये आपके हाथ में है। आप कौन कौन सी मिठाइयां अपने आप को खिलाएंगे ये आपके हाथ में है। आप सुबह उठिए, एक सही टाइम पर उठिए। अगर आपसे बहुत जल्दी नहीं उठा जाता तो आप एक एप्रोप्रिएट टाइम पर उठिए, लगभग 7 बजे उठिए। आप घर से बाहर निकलिए, प्रकृति की गोद में जाइए, घूमिए फिरिए, अच्छे लोगों से मिलिए, घर वापस आकर अच्छा ब्रेकफास्ट करिए। अपने खान पान की तरफ दिल से ध्यान दीजिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, कितना अच्छा खाना है। आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर घर से बाहर निकल जाइए, बाहर लोगों से मिलिए, अपनी दिनचर्या को एक खुशहाल दिनचर्या बनाइए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो लोग नेगेटिव विचारों से घिरे रहते हैं, नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में रखते हैं, वो अपने आप को एक क्लोज्ड स्पेस में रखते हैं, वो अपने साथ टाइम बिताते हैं लेकिन अपने नेगेटिव विचारों के साथ। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, मैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए इस मैं शब्द को छोड़कर देखिए। मैं से आप पर आइए, आप से हम पर आइए, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी फैमिली में जो भी है, जो इंसान भी है, आप उसकी हेल्प करिए। आप उसको खुश करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। अगर सामने वाला हंसेगा तो आप भी हंसेंगे। यकीन मानिए, जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो ईश्वर, वो प्रभु आपकी हेल्प करते हैं। आप अपने डेली रूटीन को ऐसा बनाइए कि जैसे एक शक्तिशाली इंसान होता है। अभी आपने अपना डेली रूटीन ऐसे बनाया है कि जैसे एक कमजोर, एक थका हुआ, एक मरा हुआ इंसान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द लाइफ।
लाइफ इसे नहीं बोलते, जिंदगी इसे नहीं बोलते। आप जिस चीज के लिए पैदा हुए हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, हम एक विचार को, एक सोच को पकड़कर बैठे रहते हैं। आपने कभी फीमेल्स को स्वेटर बुनते देखा है? वो स्वेटर बुनते चले जाते हैं, बुनते चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग करते हैं। हम नेगेटिव विचारों को बुनते चले जाते हैं, बुनते चले जाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं चलती हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इन सब से बाहर आइए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने रूटीन के साथ जिंदगी जिए। आप अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाइए। आपको जो भी पसंद है आप वो करिए। आप लिखना शुरू करिए। क्या क्या आपको पसंद है आप लिखना शुरू करिए। आप किसी इंसान के बारे में लिखिए, अपने बारे में लिखिए। आप अच्छी कहानियां पढ़िए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आजकल हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम अक्सर सोशल मीडिया, फोन, टीवी, इन सब के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप अच्छी बुक्स लेकर आइए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने 24 घंटे को ऐसे जिए कि जैसे आप कहीं के राजा हैं, आप कहीं के किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अपनी लाइफ को ऐसे जिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प की जाए, आपको अवेयर किया जाए आपके प्रति, आपको जागरूक किया जाए आपके विचारों के प्रति। सो थैंक यू वेरी मच for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.